कुंभलगढ़ में रोडवेज बस संचालन की मांग को लेकर जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। 3 दिन हो गया है अनशन, और अनशन के तहत उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी कि जब तक उन्होंने जो मांग की है, जिस रूट पर उन निर्धारित रूट पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू नहीं होगा, तब तक वे अनशन नहीं तोड़ेंगे। एक दिन पहले एक रोडवेज बस उदयपुर से वाया कुंभलगढ़ होकर निकली, लेकिन फिर भी सभी जॉइंट एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता अनशन से नहीं उठे। हालांकि इसको लेकर तहसीलदार और थाना प्रभारी के साथ प्रतिनिधिमंडल द्वारा समझाइश के प्रयास भी किए गए। उन्हें आश्वस्त भी किया कि आने वाले दिनों में रोडवेज बसों का नियमित रूप से पूर्ण रूप से संचालन होगा, लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी के सभी सदस्यों का एक ही निर्णय है कि जब तक बसों का संचालन यहाँ शुरू नहीं होगा, तब तक वे इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। और साथ ही सभी आक्रोशित सदस्यों ने अपनी अर्थियाँ भी वहाँ पर सजा दी हैं। इसी बीच में रघुवीर मेघवाल करके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी अचानक तबीयत खराब हुई। आज सुबह तबीयत खराब होने की सूचना पर केलवाड़ा थाना प्रभारी विशाल गवारिया की सूचना पर तत्काल मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। चिकित्सक टीम द्वारा उनके स्वास्थ्य चेकअप किया गया है और आवश्यक दवाइयां दी गई हैं। फिलहाल जो अनशन पर हैं कार्यकर्ता सभी केलवाड़ा बस स्टैंड पर बैठे हुए हैं, और उनकी यही मांग है कि जब तक रोडवेज बसों का संचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं होगा, तब तक वे इसी तरह अनशन पर धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, बागीदोरा विधायक वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी क्षत्रिय आदिवासी समाज के लोगों को, क्षत्रिय लोगों को संबोधित किया और रोडवेज बसों के सुचारू संचालन की मांग पर भी वे खुलकर बोले। धरने का दूसरा दिन है और मैं भी हल्दीघाटी कमनौर से चलकर यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ, और मैंने जानकारी ली है कि यहाँ पे 2 दिन धरने का हो गया, लगभग 40 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन यहाँ के जो लोकल प्रशासन है, प्रशासन ने इस धरने पर बैठे लोगों की सुध नहीं ली है। बड़ी शर्म की बात है। और जिस तरह हमारे युवा साथी और हमारे ओबीसी वर्ग से और एससी वर्ग से और एसटी वर्ग से काफ़ी युवा धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ के विधायक प्रत्याशी रहे डॉक्टर राम मीणा जी भी यहाँ पे धरने पर बैठे हुए, जो बिना अन्न ग्रहण किए अनवरत धरने पर उपस्थित हैं। आप सभी कुंभलगढ़ वासियों और से मेरा निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में इस धरने पर बैठे लोगों का उत्साहवर्धन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को शक्ति देवे, ताकि हमारे अगर रोडवेज चालू होती है तो पूरे कुंभलगढ़ और क्षेत्रवासियों को फायदा होगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारे खमनौर हल्दीघाटी जैसे क्षेत्र हैं, चारभुजा जी हैं, ऐसे क्षेत्रों से भी रोडवेज जुड़ेगी, ताकि पर्यटक जितने लोग हैं जो पर्यटक स्थलों से जुड़ेंगे, प्लस लोकल जो हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं कुंभलगढ़ और खमनौर, जिनको रोडवेज नहीं चलने से रोडवेज में जो छूट दे रखी है किराए में, उसका फ़ायदा नहीं मिलता है और उनमें बड़ी समस्या होती हैं। इन्हीं बातों के साथ में धन्यवाद। आज रोडवेज मांगे कुंभलगढ़ आमरण अनशन का दूसरा दिन है, और आज इस आमरण अनशन के दूसरे दिन की शाम को कल तक आप सब लोगों को यही ज्ञात था कि केवल डॉक्टर राम मीणा आमरण अनशन कर रहे हैं, बाकी लोगों का समर्थन है। लेकिन मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि डॉक्टर राम मीणा अकेले अनशन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दलित समुदाय से भाई रघु जी मेघवाल पीपला, और हमारे ओबीसी से हमारे तेजू भाई टाक विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं। आप और श्रीमान भैरू सिंह जी, आप सब आमरण अनशन कर रहे हैं, और आज आपको करीब 40 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है कि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया है। इसके बावजूद आप सब मजबूती के साथ डटे हुए हैं, और यह किसी एक व्यक्ति विशेष की या समुदाय विशेष की मांग नहीं है, ये क्षेत्र की आमजन की बुनियादी मांग है, और इसके लिए आप सभी के सहयोग से हम डटे हुए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप सभी की ये मांग पूरी हो जाएगी, अन्यथा हम अपने प्रण पर डटे हुए हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ जय भीम, जय जोहार। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, आज जो ये कुंभलगढ़ मांगे रोडवेज धरना आमरण अनशन पर बैठे डॉक्टर राम मीणा सर, उनके इस मिशन के हिस्सा हम और हमारे कुछ साथी भी रहे, और हम भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस मुहिम में डटे हुए हैं। मैं भी अनशन पर बैठा हुआ हूँ। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में
आप डॉक्टर राम मीणा सर का साथ देकर यहाँ पे इस धरने को सफल बनावे। और मैं अपनी विशेष मेघवाल समाज से मैं आग्रह करूँगा, साथियों आज जो अपने को अलग अलग दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग अपने को मुद्दे पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो डॉक्टर राम मीणा सर जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपने क्षेत्रवासियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, ऐसा आदमी हमें दोबारा इस कुंभलगढ़ को नहीं मिल सकता है। तो उनके लिए आप सब एक साथ होकर एक जाजम पे आकर बैठिए, तभी हमारा भला हो सकता है। जय भीम, जय जोहार। अनशन का दूसरा दिन है, लगभग 40 घंटे हो गए हैं। हमारे डॉक्टर राम मीणा जी और हमारे साथ में 4 और साथी हैं जो बिना अन्न से जी रहे हैं। और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो घर बार छोड़कर इस संघर्ष के में जुड़ गए हैं। तो मेरा ये निवेदन है सब साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारा सहयोग करें। हमारी अभी कम संसाधन की उनका भी हमें सामना करना पड़ रहा है। और हमारे आज 2 दिन से हमारी जो शासन प्रशासन है वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और इस संघर्ष को हम जारी रखेंगे। हमारा यही उद्देश्य है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हम आज शांतिपूर्वक तरीके से और हम अपने नियमों और हमारे संविधान के फिर हम आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं। लेकिन हमें को ज़्यादा मजबूर होना पड़ रहा है कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और हमें सीधी अंगुल से घी नहीं निकलेगा तो हमें टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर हमारा सहयोग करें। जय जोहार। जय भीम, जय जोहार, जय महाराणा प्रताप। आज धरने का दूसरा दिन है। इस धरने में हमारी मुख्य मांग कुंभलगढ़ मांगे रोडवेज। कुंभलगढ़ में रोडवेज चालू करने के लिए हमारे साथी अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर राम मीणा के साथ हमारे मेघवाल समाज से रघुवीर जी मेघवाल बैठे हुए हैं, ओबीसी समाज से तेज प्रकाश जी टांक बैठे हुए हैं और फेरू सिंह जी हमारे इस धरने में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये व्यवस्था, ये सुविधा हम सबके लिए, इस क्षेत्र के लिए है। तो ये जो संघर्ष कर रहे हैं इनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर हो सकती है, जिससे हमारे क्षेत्र को रोडवेज बस का फायदा मिल सकता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं पूरे क्षेत्रवासियों को कि इस धरने में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस धरने को सफल बनावे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो आपने देखा किस तरह से लगातार अनशन और धरने पर क्षेत्रीय लोग बैठे हुए हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले कुंभलगढ़ क्षेत्र के आदिवासी व विभिन्न सर्व समाज के लोग इसमें शामिल हुए हैं और उनका धरना प्रदर्शन जारी है। बीएपी के नेता एवं पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर राम मीणा भी यहां पर उसमें अनशन पर बैठे हैं। इसके अलावा किशन मेघवाल सहित कई कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हुए हैं और उनकी यही मांग है कि उनके क्षेत्र में रोडवेज बसों का सुचारू रूप से संचालन हो। लगातार इनके अनशन के बाद क्षेत्र के कई लोगों का उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच में मांगे इनकी जो प्रबल बनी हुई हैं और लोग, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने उन्हें समझाने के प्रयास भी किए हैं, लेकिन वे इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनके क्षेत्र में रोडवेज बसों का नियमित रूप से तीनों रूट पर संचालन शुरू नहीं होगा तब तक वे अनशन से नहीं उठेंगे। अब देखने वाली बात होगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम क्या कुछ एक्शन लेता है रोडवेज बसों के संचालन को लेकर, वह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।